देखो, ईरान ने पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ख़ाम तेल से भरा एक ऑयल टैंकर बग़ैर अपनाए हुर्मुज़ से गुज़र चुका है, अबूर कर चुका है और अब पाकिस्तान की तरफ रवाना है। ब्लूमबर्ग ने भी ये रिपोर्ट की है। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया भर में जो मुसलमान ममालिक हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उनके लिए एक पैगाम जारी किया, जो इंतहाई दिल दहला देने वाला है, इंतहाई तकलीफ़-देह है। उससे पहले कि ये पैगाम जो आपके सामने रखूँ, नाज़रीन सूरत-ए-हाल इस वक़्त आपके सामने है कि दुनिया के 2 बड़े शैतानों के खिलाफ इस वक़्त ईरान तन-तनहा अकेला लड़ रहा है। 57 जो मुस्लिम ममालिक हैं, 57 बहनों का अकलौता भाई आप ईरान को कह सकते हैं। दुनिया की सुपर पावर के साथ वो लड़ रहा है और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है। लेकिन जज़्बा ईमानी है, जज़्बा शहादत है और फिर जो इस्लामी इनकलाब है ईरान के अंदर, उसे ख़त्म करने की ख़ातिर, वहाँ रिजीम चेंज के लिए और तेल के, गैस के ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। आयतुल्लाह ख़amenei शहीद ने शहादत दी थी मगर अ, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और दौरे हाज़िर में अगर आप इस वक़्त दुनिया भर में हुक्मरानों को उठा के देखें, तो जब आपको पता भी हो कि आपके सामने सुपर पावर है, एटमी क़ुव्वत है, ईरान का तो अगर उस तरह से आप मुआज़ना करें तो 100 साल अमेरिका उनसे आगे है, लेकिन टक्कर टक्कर दे दी है और अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से ये जंग ईरान जीत चुका है। मगर जो तकलीफ़ दे बात, ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनका किरदार इंतहाई शर्मनाक है। वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या ये इस्लाम है? ये सवाल पूछा भी है ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने। उन्होंने अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे दे दिए। अमेरिका वहाँ से तो हमला नहीं कर सकता था, इसराइल से तो नहीं कर सकता था या अमेरिका से डायरेक्ट तो नहीं हो सकता था। लेकिन खलीजी ममालिक ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए और मुकम्मल सहूलतकारी की। ईरान के अंदर जितनी भी शहादतें हुई हैं, इसका जो बराह रास्त बराह रास्त जो इसके पीछे मुलव्वस हैं, वो खलीजी ममालिक में हैं। खलीजी ममालिक में बैठकर अमेरिकी फ़ौजी अमेरिका के जो इस वक़्त वहाँ जैसे गूगल के ऑफ़िस हैं, दीगर जो टेक्नोलॉजी है आप कह रहे हैं ना कि दुबई को क्यों बार-बार निशाना बनाया जा रहा है। तो दुबई, यूएई जिस तरह से सहूलियतकारी कर रहा है, उनको पनाह दे रहा है, वहाँ से बैठ के ऑपरेट हो रहा है और सारी चीज़ें जो है वो उसके बाद जैसे ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, लोकेशंस जो है वो टारगेट की जा रही हैं, ट्रेस की जा रही हैं। ज़रा टेक्नोलॉजी तो अमेरिका और इसराइल के पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि फ़ौजी अड्डे खलीजी ममालिक ने दिए हुए हैं और वो अपने आप को मुसलमान कहते हुए वहाँ से हमला हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी अफ़सोस के साथ जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, मौजूदा जो निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम, इसकी जानिब से इसके जो टाउट सहाफ़ी हैं, वो जिस तरह से बकवास कर रही हैं, इंतहाई अफ़सोसनाक है। लानत हो जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन के ऊपर। आप किस तरह के मुसलमान हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब खुलकर खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ, वो मज़लूम फ़लस्तीनियों की भी जंग लड़ रहा है। तो आज हम कभी जाके सऊदी अरब बैठ जाते हैं, पैगाम देते हैं ईरान को, एक पे हमला, दूसरे पे हमला। शर्म आनी चाहिए इन किरदारों को। लानत हो आपके ऊपर। और वो लोग जो बयानिया बना रहे हैं कि ईरान हमारा दुश्मन है, उनके ऊपर तो डबल लानत हो। फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के नाज़रीन उन्होंने एक जो पैगाम जारी किया, उन्होंने लिखा कि ईरान को मुज़ाकरात के दौरान एक धोखाधड़ी पर मबनी अमरीकी से हुई झारियत का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद ईरान को तक़सीम करना था। इस झारियत के नतीजे में इस्लामी इनकलाब की अज़ीम और कुर्बानी देने वाले कायद मुतअद्दिद शहरियों और फ़ौजी कमांडरों की शहादत हुई। ताहम हमलावरों को ईरानी अवाम की जानिब से सख्त कौमी और इस्लामी मज़ामत का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं कि चंद नादिर सूरतों के अलावा जो सिर्फ सियासी मौक़िफ़ तक महदूद रहीं, कोई भी इस्लामी मुल्क ईरानी अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि अ, पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें नाज़रीन, खलीजी ममालिक तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत पे अफ़सोस किया, एक होम्योपैथिक किस्म का बयान दिया, लेकिन ईरान के ऊपर हमले की खुलकर मज़म्मत नहीं की है। और तो और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जब बेरीन करारदाद लेकर आया, तो वहाँ पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दिया। फिर वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि उन्होंने ये बात की है कि ईरान के साथ खुलकर कोई खड़ा नहीं हुआ। इसके बावजूद ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे से हमला और दुश्मन को इस हद तक पसवा कर दिया कि वो आज इस स्ट्रेटेजिक ताक़त से निकलने का रास्ता तलाश करने से कासिर है। ईरान बड़े शैतान यानी अमेरिका और छोटे शैतान यानी इसराइल के खिलाफ मज़ामत की राह पर गामज़न है, लेकिन क्या कुछ इस्लामी हुकूमतों का रवैया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल के मुतज़ाद नहीं है कि जिसने किसी शख्स को सुना कि वो मुसलमानों को मदद के लिए पुकार रहा है और उसने उसका जवाब ना दिया, तो वो मुसलमान नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ से आप देखें कि आप दायरे इस्लाम से ही फ़ारिग हो जाते हैं। ज़रा आप दुनिया में जिन लोगों के साथ खड़े हैं, आप वही हैं, उन्हीं के साथ आपका अंजाम होगा। तो फिर उन्होंने लिखा कि जिसने जवाब नहीं दिया तो वो मुसलमान नहीं, तो फिर ये कैसा इस्लाम है? कुछ ममालिक इससे भी आगे निकल गए हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि ईरान उनका दुश्मन बन गया है क्योंकि उसने उनकी सरज़मीन पर मौजूद अमेरिकी अड्डों और इस्राएली मफादात को निशाना बनाया है। क्या ईरान से ये तवक्को की जाती है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, जबकि आपके ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डे उस पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हों? ये महज़ खोखले बहाने हैं। आज मुकाबला एक तरफ अमेरिका, इसराइल और दूसरी तरफ मुस्लिम ईरान और मज़ामती कुव्वतों के दरमियान है। तो आप किसका साथ देते हैं? इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आप जानते हैं कि अमेरिका किसी का वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। एक लम्हे के लिए ठहरें और अपने अंदर और खित्ते के मुस्तकबिल के बारे में गौर करें। ईरान आपका खैर-ख़्वाह है और आप पर तसल्लुत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। बिलाशुबा उम्मती मुसलमा की वहदत अगर पूरी कुवैत के साथ हासिल हो जाए, तो वो अपने तमाम ममालिक के लिए अमन, तरक्की और आज़ादी की ज़मानत देने की सलाहियत रखती है।
वस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के बंदों में से एक बंदा अली लाजानी। अफ़सोस, सद अफ़सोस, आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारे ईमान का भी इम्तिहान है और यकीन मानिए कि अगर हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाता, तो ये जो दजाली कुएँ थे, ये जो ममालिक इस वक़्त इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, दजाली फ़ितनों के साथ जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं, दजाल के लिए अपनी मज़हब की बुनियाद पे ये जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान, यही लोग हैं जो ग़ज़वा हिंद वाले होंगे, ये वो मुजाहिदीन होंगे। खुरासान का इलाका अगर आपने पढ़ा है तो अफ़गानिस्तान, ईरान और कुछ मलाकंड सवात के इलाके पाकिस्तान के। बाकी जो है वो ट्रंप की जंग लड़ते रहेंगे जिस तरह से लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबकी नियतें देख रहा है। मरना भी है सबने, इस दुनिया में नहीं रहना, लेकिन सवाब ज़रूर होगा जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। हम आम अवाम हैं, हम अपने ईरानी बहन-भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआएँ भी कर रहे हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इस बात का अफ़सोस है, लेकिन दिल गमज़दा है, तकलीफ़ में है कि अफ़सोस आज ये भी ईरान ने साबित कर दिया कि आपका न्यूक्लियर पावर होना, आपका एयर फ़ोर्स होना, आपके पास जदीद हथियार होना, कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, दो दुनिया की जो लालच है, जो हिर्स है, इक़्तिदार की जो लालच है, आलमी ताकतों के बलबूते पे अगर आप काबिज़ हो जाएँ, तो फिर आपके अंदर ईमान की ताकत नहीं रहती, ख़त्म हो जाता है सब।